नमस्कार, मैं सोनाली चौरे। एजीपी न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की हिंदी टॉप 10 खबरों पर। आज शिक्षक दिवस। भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साल 1962 में देश के राष्ट्रपति बने थे। एक बार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के दोस्त ने 5 सितंबर को उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाया। डॉक्टर राधाकृष्णन को ये पता चला तो उन्होंने ऐसा करने से उन्हें रोका और कहा कि मेरा जन्मदिन मत मनाओ, बल्कि शिक्षकों का सम्मान करो। तभी से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस को मनाने की शुरुआत हुई। आज शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश के 47 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नागपुर में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए 16 करोड़ 48 लाख 25 हजार रुपए की मंजूरी शुक्रवार को दे दी है। इस धनराशि से नागपुर में 30 अगस्त से 1 सितंबर की अवधि में आई बाढ़ के प्रभावित लोगों को मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री सचिवालय से मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार की इस धनराशि से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में इस निधि से बाढ़ बाधित नागरिकों को तत्काल सानुग्रह अनुदान, मकान क्षतिग्रस्त होने पर मदद, छावनी में दाखिल नागरिकों को खाना, पानी और चिकित्सक देखभाल आदि सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बॉलीवुड की एक्ट्रेस कंगना रनौत ने शिवसेना से एक बार फिर हमलावर होते हुए ट्वीट कर कहा कि वे मराठा है और किसी से नहीं डरती। महाराष्ट्र किसी के बाप का नहीं, इस मुद्दे को लेकर मुंबई के साथ पूरे महाराष्ट्र में कंगना का विरोध हो रहा है। कंगना रनावत ने महाराष्ट्र की तुलना पीओके से करने के कारण शिवसेना आक्रामक मूड में है। पुलगांव शिवसेना ने कंगना रनावत का विरोध किया है। वर्धा जिला प्रमुख अनिल देवतारे व बाड़ा सहगड़कार के नेतृत्व में वर्धा धूड़ी वाले चौक पर अभिनेत्री कंगना रनावत के पोस्टर जलाकर निषेध किया गया। दरअसल कंगना रनावत और शिवसेना के नेता संजय राउत के बीच जुबानी जंग जारी है। ऐसे में पूरी शिवसेना उनके खिलाफ हो गई है। आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आज कंगना रनावतनी याच महाराष्ट्रामध्ये राहायचं, त्यांनी नाव गमवायचं आणि या महाराष्ट्राच्या विरोधात त्यांना पोलिसांवर त्यांचा विश्वास नाही, या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांवर त्यांचा विश्वास नाही, पोलिसांना कमी जास्त बोलणं, या सर्व प्रकार आम्ही या महाराष्ट्रामध्ये कदापि खपून घेणार नाही। शिवसेनेच्या वतीने आम्ही त्यांचा या ठिकाणी पुतळा जाळून निषेध करतो आहे, या ठिकाणी वर्धा जिल्ह्याच्या वतीने करतो आहे। बेंगलुरु IANS सेंट्रल क्राइम ब्रांच CCB ने कन्नड़ फिल्म उद्योग में मादक पदार्थ के इस्तेमाल के मामले में फिल्म अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी को गिरफ्तार कर लिया है। बेंगलुरु के संयुक्त पुलिस आयुक्त संदीप पाटिल ने बताया कि शुक्रवार को दिन भर चली पूछताछ के बाद अभिनेत्री को इसका कारोबार करने वालों के साथ उसके संपर्कों की जांच के लिए गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले एक महिला पुलिस इंस्पेक्टर समेत CCB की 7 सदस्यीय टीम ने बेंगलुरु के येलहंका में अभिनेत्री के आवास पर छापेमारी की। पाटिल ने कहा कि आगे पुलिस हिरासत में लेने के लिए चिकित्सकीय जांच के बाद अभिनेत्री को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। रागिनी के खिलाफ नशीली दवाएं एवं मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसी मामले से संबंधित एक अन्य घटनाक्रम में CCB ने नई दिल्ली में वीरेन खन्ना को गिरफ्तार किया था। आज माननीय न्यायालय ने संयुक्त रूप से प्रसिद्ध कस्तूरचंद पार्क का निरीक्षण किया और संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए कि नागपुर का प्रसिद्ध कस्तूरचंद पार्क विकट स्थिति में है। अदालत ने समय समय पर नोटिस जारी किए हैं और स्थिति को सुधारने के आदेश दिए हैं, लेकिन संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई है। जानकारी है कि अदालत ने अपने स्वयं के संयुक्त निरीक्षण का फैसला किया है और आज शनिवार को वास्तविक रूप से मौजूद संबंधित संगठनों के सामने कस्तूरचंद पार्क का जायजा लिया है। रक्त मित्र इंडिया फाउंडेशन के नेतृत्व में शिक्षक दिवस के अवसर पर युवाओं ने नक्शत सिटी के मेन गेट पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर लगाने का उद्देश्य कोरोना महामारी के दौरान रक्त की कमी एक बड़ी समस्या बन गई थी। इस समस्याओं को दूर करने के लिए रक्तदान महादान का संकल्प लेकर हम लोगों ने आज रक्तदान का शिविर आयोजन किया है। इस शिविर में अभी तक 150 लोगों ने रक्तदान किया है। कोरोना महामारी जो चल रही है बीमारी, उसमें ब्लड की बहुत कमी आ रही है। मतलब कि जो
वहाँ पर महानगर में ब्लड की बहुत कमी आ रही है, इसलिए यहाँ पर एक छोटा सा आयोजन किया ब्लड का, रक्त मित्र इंडिया फाउंडेशन के मित्र, हमारे मित्र जो है दौलत जी नागर, ये उनके सानिध्य में हुआ है ये आयोजन। और इसमें जो भी तकलीफ हो रही है, ब्लड को लेकर कमी आ रही है जो, उसके लिए क्या है, और अभी तक कम से कम 80 से 100 यूनिट ब्लड हो चुका होगा, शाम तक रहेगी गाड़ी। नारा है पेड़ लगाना, लेकिन विकास के नाम पर, पर्यावरण के नाम पर वनों की कटाई चल रही है। इस संदर्भ में सेवाग्राम से वर्धा सीमा सड़क प्रक्रिया चल रही है। पेड़ की कटाई का विरोध करते हुए वर्धा और गांधी संस्थान में गैर सरकारी संगठनों ने एकजुट होकर एक वृक्ष बचाओ अभियान शुरू किया। सेवाग्राम MIDC रोड से माड़ा कॉलोनी तक के स्कूली बच्चों ने मगन संग्रह ताला ग्राम सेवा मंडल के माध्यम से उपरोक्त गतिविधियों का प्रदर्शन किया। चेतना विकास शिवाजी संस्थान कस्तूरबा ट्रस्ट के सहयोग से वर्धा के कई स्कूलों के छात्रों ने भाग लिया। बहुत सारे पेड़ कटाए जा रहे हैं, उससे काट कर उससे रोड बनाए जा रहे हैं। तो अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? अगर इसकी तबीयत बिगड़ गई होगी और उसे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा तो पर डे का 1000 रुपये होता है, आपको मालूम होगा। लेकिन ये हमें दिन रात हमें ऑक्सीजन देता है, लेकिन इसकी कोई कीमत नहीं होती है। परतवाड़ा अंजनगांव मार्ग पर पथरोड के पास चौड़ापुर गांव में खेत की ओर जाने वाली नहर के किनारे पके केले के छिलके खाने से 2 गायों की मौत हो गई। पथरोड निवासी विनोद ठाकरे के पास खुद के 15 से 16 जानवर है। हमेशा की तरह उनके बेटे रोहित ने जानवरों को चराने के लिए ले गया था। पशु रक्षक सागर विनोद ठाकरे ने कहा कि गाय की शव परीक्षण रिपोर्ट मिलने पर सच्चाई सामने आएगी। इस घटना के 2 या 3 दिनों के बावजूद प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यह मांग की जा रही है कि चारागाहों को न्याय मिलना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। नागरिक और देहाती चर्चा कर रहे हैं कि जिस इलाके में केले फेंके गए हैं, उस जगह पर केले का प्रसंस्करण केंद्र और शक की सुई वहां घूम रही है। भारत निर्वाचन आयोग ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान सही समय पर किया जाएगा। आयोग बिहार चुनाव के समय ही 65 सीटों पर उपचुनाव भी कराने की तैयारी है। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव को 29 नवंबर 2020 से पहले पूरा करना है। उसी समय के आसपास विभिन्न राज्यों की 64 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा। बता दें कि वर्तमान बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त हो रहा है। बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर के महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। आज वर्धा शहर के कपड़ा लाइन में कोविड संक्रमित 15 मरीज मिलने से तीनों चारों गलियां पुलिस ने सील कर दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कंटेनमेंट जोन के एरिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को बाजार परिसर में जाने की अनुमति नहीं है। अगर कोई व्यक्ति दुस्साहस करेगा तो उसे IPS धारा के तहत बंदी गृह में भेजा जाएगा। ऐसा फरमान पुलिस की ओर से जारी किया गया है। आज की खबरों में बस इतना ही। सही खबर को मत करो एक्सक्यूज, देखते रहिए AGP न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऊपर बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।